तशक्कुर डिजिटल से खुशामदीद। दोस्तों, कौन जानता था कि सरगोदा के एक गरीब घराने के एक कच्चे कमरे में पैदा होने वाला बच्चा बड़ा होकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का गरूर खाक में मिला देगा और दुनिया की सुपर पावर रूस टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आंखों में खुददारी का फख्र और इस्लामी हमीयत की चमक रखने वाले हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को एक आम किसान मोहम्मद खान के घर सरगोदा में पैदा हुए। गांव में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थोड़ा ही अरसा रहे, फिर मिलिट्री एकेडमी काकोल चले गए। वहां से जनरल हमीद गुल ने अक्टूबर 1956 में आर्म्ड कोर की 19वीं लांसर रेजिमेंट में 18वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स के साथ पाक फौज में कमीशन हासिल किया। उन्होंने भारत के साथ 1965 की जंग, 1971 की जंग और अफगानिस्तान में सोवियत जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने 1968-69 में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में तालीम हासिल की। 1972 से 76 के दौरान आपने बतौर बटालियन कमांडर और फिर स्टाफ कर्नल के तौर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के मातहत बराह रास्त खिदमात अंजाम दी। आपको 1978 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई और आप भावलपुर के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर 1982 में पहली आर्म डिवीजन मुल्तान के कमांडर बन गए। इसके बाद आपने पाकिस्तान के मुमताज तरीन इदारे कौम के फख्र और उसकी आंख और कान का फर्ज अदा करने वाली ISI के सरबराह बनकर दुनिया की तारीख में एक मुनफरिद नाम और मकाम पाया। आपने 29 मार्च 1987 से 4 अक्टूबर 1989 तक ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। आप 1992 में सर्विस से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद आपने दिफाई तज्जियाकार के तौर पर काम किया। आपने पाकिस्तानी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों के गॉडफादर के तौर पर भी शोहरत हासिल की। आपको अपने फौजी करियर के दौरान सितारे बसालत और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। दोस्तों, तारीख ऐसे लोगों को कभी फरामोश नहीं कर सकती जिन्होंने अपनी तारीख आप बनाई हो। गाजी जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की तारीख के ऐसे दरख्शां सितारे हैं जिन्हें चाहते हुए भी इस मुल्क की सियासी क़यादत लाखों मुखालफतों के बावजूद भी फरामोश न कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान में जो खास शोहरत जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के क़याम के बड़े हामी थे। वो नज़रिए पाकिस्तान के दिफा में सीसा पिलाई दीवार बन जाया करते थे। यही वो वजह थी कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दिफा के सिलसिले में हर हद को उबूर करने के लिए तैयार रहते थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनको पाकिस्तान से इंतहा दर्जे का इश्क था और उनका ये भी गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करने की मुकम्मल अहलियत रखता है। उनकी सिपाहियाना सलाहियतों और अस्करी दानिशमंदी और उनकी फौजी हिकमत अमली ने दुनिया को महवे हैरत कर दिया था। वो अस्करी दुनिया में एक अहम नाम और दुनिया इंटेलिजेंस में अफसानवी शोहरत के हामिल इंसान थे जिन्हें तारीख कभी फरामोश न कर सकेगी। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस ने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने में भारत की मदद की थी और जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन मंसूबाबंदी करके अफगानिस्तान में रूस से पाकिस्तान तोड़ने का बदला ले लिया और साथ ही साथ मुसलमानों की 6 इस्लामी रियासतें आज़ाद करा के दुनिया के नक्शे पर मजीद नए मुस्लिम मुल्कों को वजूद बख्शने में अहम किरदार अदा किया। दीवारें बर्लिन भी टूटी और रूस भी जलील होकर अफगानिस्तान से निकल गया। आप हमेशा पाकिस्तानी कौम को अलर्ट करते हुए कहा करते थे कि अफगानिस्तान पर रूसी हमला अफगानिस्तान बहाना और पाकिस्तान ठिकाना है। इसी तरह अमेरिका के बारे में भी यही कहते थे कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना है। भारतीय रॉ और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा हाजिर सर्विस जर्नल समझा। भारत, इसराइल और अमेरिका के लिए आप इंतहाई सख्त जज्बात रखते थे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद सहाफ़ी सुशांत सिंह ने अपने तज़किये में लिखा था कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में खालिस्तान तहरीक को इस महारत से उठाया था कि भारतीय हुकूमत की चीखें निकल गई थीं। भारतीय सहाफ़ी गौतम शर्मा लिखते हैं कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई बेखौफ इंसान थे जिन्होंने भारत के साथ साथ अमेरिका की मुखालफत भी मोल ली लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तजिया निगार गौतम शर्मा ने तस्लीम किया कि भारतीय इंटेलिजेंस और अफवाज की प्लानिंग को जिस कदर जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान किसी और ने नहीं पहुंचाया।
जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद अखबारात ने इस तरह तज्जिया किया कि अमरीकी हुकूमत के मुताबिक जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के खतरनाक तरीन जनरल्स में से थे। CIA ने कहा कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि जनरल हमीद रहमतुल्लाह अलैह अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। भारती सुशांत सिंह कहते हैं कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसियों की वजह से रा के चीफ ने घुटने टेक दिए। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह रिटायरमेंट के बाद भी भारत के लिए हाजिर सर्विस दुश्मन साबित हुए। दोस्तों, जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह अमेरिका और भारत पर खुलकर तनकीद करते थे और कश्मीर के बारे में भी वाज़े मौक़िफ़ रखते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं बल्कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। रूस की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने भारत को वाज़े पैगाम देना था जो राजीव गांधी की सरबराही में पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोल रहा था। पाकिस्तान ने जनरल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें ज़रबे मोमिन का आगाज किया, जिसकी कामयाबी का सेहरा भी आप ही के सर जाता है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो मौक़िफ़ आपका था उसकी वजह से इसराइली यहूदी भी नाखुश थे और आलमी सहयोनी भी परेशानी में मुब्तला थे। आप न सिर्फ अस्करी अमूर के माहिर थे बल्कि सियासी अमूर के भी माहिर थे और अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बसीरत दी थी कि आप दीवार से दूसरी तरफ देख सकते थे। फौज से रिटायर्ड होने के बावजूद बरमला इस अमर का इजहार करते थे कि उन्होंने हलफ पाकिस्तान की हिफाजत का उठा रखा है, ना कि नौकरी का। और एक फौजी ख्वाह वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हर सूरत में सरबकफ रहता है। जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह इस पाक धरती के वो बतले हुर्रियत व सिपाहगरी थे कि जिन्होंने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल वॉर कॉलेज का अस्करी कोर्स ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला। आपको पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का एजाज भी हासिल है। आपने हैवी इंडस्ट्री टेक्सिला का चार्ज इस पेशावराना मंतक के साथ ठुकरा दिया था कि मैं फौज में टैंक बनाने के लिए नहीं बल्कि टैंक चलाने के लिए आया हूँ। नाज़रीन किराम, अब आपको जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की कुछ ऐसी पेशनगोइयों के बारे में बताते हैं जो आज तक सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने भारत के अज़ाइम से खबरदार करते हुए कहा था कि आपको भारत दहशतगर्दी के ज़मरे में लाना चाहता है। ये इल्ज़ाम आयद करेगा कि पाकिस्तान से रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मेरी बात लिख लीजिए, फरवरी के वस्त में श्रीनगर में भारत खुद हमला कराएगा, राह हमला कराएगी और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। और हम सब इस बात के गवाह हैं कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था और भारत ने जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के कहे के मुताबिक पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगा दिया था। आपने ये भी कहा था कि मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा मैदान कराची में सजेगा, फौज को इस तरफ का रुख करना पड़ेगा। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं। पुलवामा ड्रामे के बाद जो सूरत हाल हुई और इसमें कराची के हवाले से सब ने देखा कि क्या मंजर था। मोदी के हवाले से जनरल हमीद गुल ने कहा था कि मैं आपसे हकीकतन कहता हूं कि मोदी भारत को तबाह करके जाएगा और वो हमारे लिए बड़ा तोहफा है। साथ ही तंजन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि शुक्रिया मिस्टर मोदी, शुक्रिया। नाजरीन, वक्त ने साबित किया कि आपकी कराची पर हमले की पेशनगोई सच साबित हुई। एक टीवी शो में आपने कहा था कि जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे ISI ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और एक और जुमला होगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में 20 अरब डॉलर से जायद के सरो सामान को छोड़कर भाग निकला। एक और मौका पर आपने ये भी कहा था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर भागेगा तो इसके बाद वो पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत लेकर आएगा और इस कठपुतली हुकूमत के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेगा और एक बैरूनी मुदाखलत करेगा, जिसके बाद पाकिस्तानी नौजवान सड़कों पर होंगे। यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने की पेशनगोई उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। आप ये भी कहते थे कि जब इमरान खान हुकूमत बना लेंगे तब वो इस निज़ाम के अंदर नहीं चल पाएंगे, फिर नौजवान मायूस होंगे और इसके बाद ये सिस्टम जमीन बोस हो जाएगा। तब एक नया निज़ाम फूटेगा और वो निज़ाम पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मस्बत पैगाम लेकर आएगा। आपने एक बार कहा कि जो पाकिस्तान के दिफा में एक ईंट भी रखता है
वो गजवा में शामिल है। गजवा अब सरहदों पर नहीं लड़ा जाएगा, पूरी कौम लड़ेगी। जंगें शहरों में होंगी। पाक फौज के पास आज एटमी हथियार है। यही फौज है जिससे पूरी दुनिया का कुफ्र सबसे ज्यादा खौफ खाता है। उनका यह कहना भी किस कदर दुरुस्त साबित हुआ है कि सिर्फ तुर्की अब ऐसा मुल्क रह गया है जिसके पास ताकतवर फौज है। नाज़रीन किराम, जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह 15 अगस्त 2015 को इंतकाल कर गए। वो कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल CMH मरी में ब्रेन हैमरेज के बायस इंतकाल कर गए थे। उनकी मौत की खबर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं गूंजी थी, बल्कि दुनिया भर से लोगों ने ताज़ियत की और लवाहिकीन के गम में शरीक हुए। आपकी नागहानी वफात पर भारत, अमेरिका समेत तमाम दुश्मनाने इस्लाम ने खुशियों के शादियाने बजाए कि आज उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में नहीं रहे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि लाखों की तादाद में उनके जानिसार और नजरियाती पैरोकार अब भी जिंदा हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए। और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।